वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को विश्लेषण करेंगे। यानी अभी हाल ही में प्रकाशित एडिटोरिया के न्यू करंट अफेयर्स बुक के ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसके पहले हम अपने यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को पूरा विश्लेषण करके अच्छे से पूरा तरह से यूट्यूब पे चैनल पर डाल दिए हैं। यदि आप उन्हें नहीं देखे हैं तो आप उन्हें बिल्कुल देखें। उसके बाद यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। यह करंट अफेयर्स देखा जाए आने वाले समय में जो 8 मई को अभी आने वाली बीपीएससी एग्जाम्स है ना, फिर सीडीपीओ है, अगर किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम के लिए देखा जाए काफ़ी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये इसमें टोटल 50 क्वेश्चन का संकलन किया गया है। ये वीडियो लंबी बनेगी, यानी 30 मिनट का ये वीडियो होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा। आइए इन सभी क्वेश्चंस को बारीकी से विश्लेषण करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए 12 नंबर क्वेश्चंस में चलेंगे। पूछा गया है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैग्रो वन के बारे में पूछा गया है। मैग्रो क्षेत्र की संख्या कितनी है, यानी मैग्रो क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, तो यह देखा जाए 4992 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी ऐसे समझिएगा भारत अभी हाल ही में वन स्थिति रिपोर्ट जारी कर दिया गया। ये वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किए जाते हैं। 2021 का जारी किया गया। इससे यह पता चला कि मैग्रो वन का कुल क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जो कि देखा जाए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% जाना जाता है। यानी यह जो 4992 वर्ग किलोमीटर है ना, ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% जाने जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह डाटा है। इसमें 2-3 चीज़ याद रखना है कि भारत में सबसे अधिक मैग्रो वन सुंदरबन डेल्टा यानी पश्चिम बंगाल में। दूसरा स्थान पूछा जाए किस राज्य में सबसे अधिक मैग्रो वन है, तो ये गुजरात में है। पहला याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन डेल्टा जो बोला जाता है ना, और दूसरा गुजरात में सबसे अधिक मैग्रो वन की संख्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितनी परसेंट है। तो चावल के विश्वव्यापी निर्यात में पूछा गया है, वही भारत का हिस्सा पूछा गया ना, तो 28.1% है, यानी 28.1% है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डाटा है। यानी इसे समझिएगा और 21-22 के दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी थी वो 28.1% है, यानी 28.1% है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डाटा है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है। उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा गया। यानी भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत देखा जाए किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा गया ना, ये खरीदा गया इजराइल से खरीदा गया है। यानी यह जो ड्रोन खरीदे गए ना, चीन पे जो विवाद होते हैं अक्सर भारत का, यानी भारत और चीन के जो सीमा पे अक्सर विवाद होते हैं, इस विवाद को भारतीय की दृष्टि से देखा जाए, यानी भारत सरकार की ओर से इसी चीज़ को निगरानी के लिए लद्दाख में यह उन्नत हेरॉन ड्रोन को लगाए जाएंगे, जहाँ से स्पष्ट पता चल सकेगा कि यह विवाद किस कारण से होता है। रूस यानी क्या चाइना कब कब भारत पर आक्रमण करने की तैयारी करते हैं, इसी सब ड्रोन से पता लगाए जाएंगे, जो कि लद्दाख बॉर्डर पर लगाया जाएगा और यह चीन और भारत के सीमा पर लगाए जाएंगे उन्नत हेरॉन ड्रोन, जो अभी हाल ही में इजराइल के द्वारा ये खरीदे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट। आइए 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा संहति कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। संहति कार्यक्रम शुरुआत किए गए, वो भी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो ये जो संहति कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है ना, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा किए गए हैं, उड़ीसा सरकार के द्वारा। यानी ऐसे समझिएगा मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए यह उड़ीसा सरकार ने देखा जाए संहति कार्यक्रम शुरुआत किया गया है उड़ीसा। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल करते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल बोला गया ना, तो पश्चिम बंगाल की 1-2 योजना काफ़ी अभी इंपॉर्टेंट है। जैसे माँ की रसोई योजना के तहत पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा 5 रुपये में भरपेट भोजन कराए जाते हैं। वही पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा 5 रुपये में भरपेट भोजन कराए जाते हैं माँ की रसोई योजना के तहत। वहीं देखा जाए गुजरात से देखा जाए तो गो ग्रीन योजना ये गुजरात का काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। वही महाराष्ट्र का देखा जाए मिशन कवच कुंडल योजना, ये महाराष्ट्र का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। और यहाँ जो स्टार्ट किए गए थे संहति कार्यक्रम
कार्यक्रम ना ये शिक्षा को लेकर जो स्टार्ट किया गया, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा किए गए थे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए उड़ीसा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आइए 5 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य ने अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित में किस राज्य ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा योजना स्टार्ट किया है? आकांक्षा योजना स्टार्ट किया है, ये पूछा गया है। राज्य कौन है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। यानी ऐसे समझिएगा, अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों को शैक्षिक कार्य में आगे बढ़ाने के लिए, यानी आगे बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा योजना स्टार्ट किया, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए हैं। मध्य प्रदेश जैसे भी नाम आता है, 2-3 इंपॉर्टेंट नाम आ जाते हैं। जैसे दिखाई जाए अंकुर योजना, अंकुर योजना ये भी मध्य प्रदेश का काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। लक्ष्मी लाडली योजना, पंख योजना, ये सभी मध्य प्रदेश का काफ़ी इंपॉर्टेंट योजनाओं में एक हो जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा गया था मेधावी विद्यार्थियों के लिए ना आकांक्षा योजना जो स्टार्ट किया है, यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए हैं। आइए 6 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? कौन सम्मिलित है? आइए रिकॉल करते हैं। ए नंबर डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, बिल्कुल सही है। अयाज मेनन, इनके द्वारा इंडियन इंडियंस द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 लिखा गया, यह भी सही है। गौतम चिंतामणि के द्वारा द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टल सेकेंड टर्म लिखे गए हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, सारे मिलान सही है। और ये सभी पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं होगी। आइए 7 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया हाल ही में गीता गोपीनाथन, नाम सुने होंगे, गीता गोपीनाथ का को किस संस्था के द्वारा पहला उप प्रबंध निर्देशक नियुक्त कर दिया गया? पहला उप प्रबंध निर्देशक जो नियुक्त किए गए हैं IMF के द्वारा किया गया है। IMF के द्वारा देखा जाए गीता गोपीनाथ को अभी हाल ही में उप प्रबंध निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। जैसे ही IMF नाम आता है ना, तो यदि इसका IMF का स्थापना देखा जाए 1945 में IMF की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय देखा जाए वाशिंगटन DC जाने जाते हैं। वही वर्ल्ड बैंक का स्थापना देखा जाए 1944, और इसका भी मुख्यालय देखा जाए तो वाशिंगटन DC ही आते हैं। NDB इसका स्थापना 2014 में किया गया था, और IRDA की स्थापना देखा जाए 1999 में किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो महत्वपूर्ण आंसर हो जाएंगे IMF के द्वारा ही देखा जाए अभी हाल ही में गीता गोपीनाथ को प्रबंध निर्देशक नियुक्त कर दिए गए हैं। आइए 8 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए SM पोर्टल लॉन्च किया गया है? ASEEM पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। ये जो पोर्टल लॉन्च किए गए हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ये कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए किया गया है, बाजार की मांग को लेके ASEEM पोर्टल ये अभी हाल ही में जो किए गए हैं, ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया, जिसका वर्तमान में मंत्री देखा जाए धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के साथ साथ देखा जाए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का मंत्री भी दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान। वहीं श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में भूपेंद्र यादव जी जाने जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया 9 नंबर क्वेश्चन बोले गए हैं निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? एड्स दिवस देखा जाए प्रतिवर्ष ये मनाए जाते हैं 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष एक एड्स दिवस मनाए जाते हैं ना। और 21 में इसका जो थीम था इंड इनक्विलिटी एंड एड्स, इसका थीम था, बिल्कुल सही है। मानवाधिकार दिवस देखा जाए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं, इसका थीम देखा जाए यह भी बिल्कुल सही है। और C नंबर में बोला गया अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 या 11 दिसंबर को मनाए जाते हैं। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाए जाते हैं। इसका भी जो थीम दिया गया है ना सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, यह भी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, बिल्कुल सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। आइए 10 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दे दिया गया है? यानी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना लागू करने की मंजूरी दिया गया? ये राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश। ये राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा ही देखा जाए अभी किसानों को हित के लिए एकीकृत विकास योजना को लागू किया गया है। जैसे ही उत्तर प्रदेश आता है ना, एक और योजना इंपॉर्टेंट है यहाँ की जो अक्सर एग्जाम पूछ रहे हैं। जैसे देखा जाए थैला बैंक योजना, थैला बैंक योजना
थैला बैंक योजना यहाँ का काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है उत्तर प्रदेश का। वहीं झारखंड का देखा जाए एक योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट जिसका नाम है सहाय योजना। सहाय योजना यह झारखंड का इंपॉर्टेंट योजनाओं में एक हो जाते हैं। वहीं देखा जाए हरियाणा का तो मुक्त शिक्षा योजना यहाँ का भी इंपॉर्टेंट योजनाओं में एक हो जाते हैं। तो ये जो एकीकृत विकास योजना को लागू किया ना वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा ये अभी हाल ही में लागू किए गए हैं। आइए 11 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना अटल वयो अभ्युदय योजना को शुरुआत किया गया है? ये जो स्टार्ट किए गए हैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा देखा जाए बुजुर्गों के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना को स्टार्ट किया गया है, जिसके वर्तमान में मंत्री देखा जाए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री देखा जाए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जाने जाते हैं। वहीं आयुष मंत्रालय के मंत्री देखा जाए सर्बानंद सोनेलाल जाने जाते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री स्मृति ईरानी जाने जाती है और कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर जाने जाते हैं। तो अटल वयो अभ्युदय योजना अभी हाल ही में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया निम्नलिखित में किस संस्था के द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? अभी हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम दिया गया है टारपीडो प्रणाली का हाल ही में बोला गया उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ जी सतीश रेड्डी वर्तमान में इनके चेयरमैन जाने जाते हैं, इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में किए गए हैं। और इसरो के भी चेयरमैन चयन हो गए हैं। सोमनाथ आपको नाम पता होगा जो इसरो के नए चेयरमैन बने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है निम्नलिखित में किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण निम्नलिखित में किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? ये जो आईआईटी है ना, ये आईआईटी कानपुर के द्वारा किए गए हैं। यानी मिट्टी परीक्षण के लिए एक भू परीक्षण को इन्होंने विकसित किया है, जिसका नाम आईआईटी कानपुर हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए आगे क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। यानी 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो लॉन्च किए गए हैं नासा के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। यानी अभी हाल ही में देखा जाए एक पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया। ये जो लॉन्च किए गए हैं ना नासा के द्वारा किया गया है। नासा जैसे नाम आता है, इनका स्थापना देखा जाए 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। वहीं CNES की स्थापना देखा जाए 1961 में इसका स्थापना हुआ था। और वहीं आगे देखा जाए JAXA इसका स्थापना 2003 में किया गया था। और इसरो की स्थापना देखा जाए 1969 में इसरो की स्थापना। और इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए नासा हो जाएगा, नासा। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? ये जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश राज्य है। ये उत्तर प्रदेश राज्य है, जहाँ पे अभी हाल ही में देखा जाए प्रधानमंत्री के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है। उत्तर प्रदेश। और ये जो गंगा एक्सप्रेसवे बनने की बात की गई है ना, 2021 से 2025 तक इसे पूरी करने का प्रावधान रखा गया है 2025 तक। इसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। आइए 60 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ? टाइफून एक चक्रवात थे, इससे प्रभावित हुआ ये देश देखा जाए तो ये फिलीपींस है। फिलीपींस काफ़ी परेशान किया है फिलीपींस को। देखा दिसंबर मंथ में ये टाइफून चक्रवात वहाँ काफ़ी परेशान किया फिलीपींस को, जिसका नाम टाइफून राय दिया गया है। तो याद रखने फिलीपींस। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, बोला गया किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मोड टेक का उद्घाटन किया गया? यानी किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेड टेक का उद्घाटन किया गया है? ये जो शहर है ये लखनऊ में किया गया है। उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए ये किए गए हैं मेड टेक का उद्घाटन ये लखनऊ में किया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते। आइए 18 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। महिलाओं, बच्चों और पर्यटक के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है?
पिंक फोर्स का गठन किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? गोवा के द्वारा किए गए हैं। यानी ऐसे समझिएगा, महिलाएं, बच्चे और पर्यटक के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा पिंक फोर्स का गठन जो किया गया, ये गोवा के द्वारा किया गया है। गोवा जैसे ही नाम आता है, सबसे पहले ऐसे समझ लें, गोवा हर साल अपने स्थापना दिवस 30 मई को मनाता है। 30 मई, एक मंथ के बाद इनका देखा जाए स्थापना दिवस है गोवा का, तो ये हर वर्ष देखा जाए अपना स्थापना दिवस मनाता है 30 मई को। वहीं गोवा देखा जाए भारत का पहला राज्य बन गया है जो रेबीज मुक्त राज्य घोषित हो गए हैं। गोवा भारत का पहला राज्य जो रेबीज मुक्त रेबीज मुक्त राज्य घोषित हो गया है गोवा। और यही अभी हाल में देखा जाए एक पिंक फोर्स का गठन किया है गोवा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया, हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना, IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो IM शक्ति उड़ान योजना देखा जाए राजस्थान सरकार से संबंधित है। राजस्थान सरकार के द्वारा अभी हाल ही में IM शक्ति उड़ान योजना को स्टार्ट किया गया है। इसमें देखा जाए महिलाओं को मुफ्त में नैपकिन दिया जाएगा। नैपकिन जो होते हैं ना, वो महिलाओं को मुफ्त में दिए जाएंगे। IM शक्ति उड़ान योजना के तहत ये राजस्थान सरकार के द्वारा अभी हाल ही में घोषणा किया गया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी यानी राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना भी स्टार्ट की है जिसका नाम है उड़ान योजना। इसी उड़ान योजना के तहत देखा जाए, IM शक्ति उड़ान योजना के तहत देखा जाए, इन्हें नैपकिन देने का प्रावधान किया गया है महिलाओं को। राजस्थान सरकार के द्वारा यह प्रावधान किए गए हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया, हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई? वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की जो शुरुआत किया गया है, अब यह हाल ही में देखा जाए नीति आयोग के द्वारा शुरुआत किए गए हैं। यह देखा जाए वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम, इसमें ऐसे समझिएगा, यानी उद्यमियों को 22 भाषा की जानकारी दी जाएगी। संविधान में जो 22 भाषा है ना, तो भिन्न भिन्न भाषाओं की यानी 22 भाषा की जानकारी एक ही प्रोग्राम में दिया जाएगा, जिसको इनोवेशन प्रोग्राम कहा गया। ये उद्यमियों के लिए किए गए, इंडस्ट्री क्षेत्र के लिए किए गए, नीति आयोग के द्वारा ये लाया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए 21 नंबर क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायपीठ में नियुक्त किया गया? दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायपीठ में नियुक्त किए गए हैं यह न्यायाधीश हैं नरेंद्र जोरी कोलाफेन। नरेंद्र जोरी कोलाफेन को देखा जाए अभी दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया, जो कि भारतीय मूल के हैं। एक इसका आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए 22 नंबर क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा दशयारी कल्याण योजना स्टार्ट किया गया, वो भी पशु के लिए आहार उपलब्ध कराने के लिए ना, ये जो योजना स्टार्ट किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा देखा जाए पशु के आहार के लिए स्टार्ट किए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं उत्तराखंड से एक योजना याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वात्सल्य योजना ये उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट योजना है। और राजस्थान का देखा जाए तो घर तक धारा युक्त योजना, यह राजस्थान सरकार का एक इंपॉर्टेंट योजनाओं में एक आते हैं। वहीं उत्तराखंड का देखा जाए वात्सल्य योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। आइए 23 नंबर क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। पूछा गया, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत जो किया गया है ना, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा किए गए हैं। कर्नाटक सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना यानी बीमा से संबंधित है, जिसकी अभी हाल ही में शुरुआत किया गया है। आइए 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? यानी अभी हाल ही में मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं ना, ये देखा जाए पट अग्रवाल के द्वारा जीता गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया, सभी बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? ये राजस्थान सरकार के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। यानी देखा जाए युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना स्टार्ट किया, ये राजस्थान सरकार के द्वारा ही अभी हाल ही में किया गया है। अशोक गहलोत अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, याद रखने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया?
उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया। ये राज्य सरकार जो है ये हरियाणा के द्वारा किए गए हैं। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में देखा जाए उत्तम बीज उपलब्ध कराने के लिए अभी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया, इसका नाम है बीज पोर्टल। हरियाणा के गुरुग्राम के बारे में पता होगा आपको। भारत का पहला अनाज एटीएम यहीं पे खोला गया है हरियाणा के गुरुग्राम में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया। अभी हाल ही में देखा जाए अभी हाल ही में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया है। बोला गया ये किस राज्य से संबंधित है? ये जो राज्य है केरल से संबंधित है, जिन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। केरल राज्य से नवारा चावल को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया। जीआई टैग जैसे आता है इसमें 2-3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट जैसे देखा जाए। जीआई टैग का पंजीकरण पहली बार 2003 में किया गया था। 2003 में जीआई टैग का पंजीकरण किए गए थे। 2004 से देखा जाए पहली वस्तु को जीआई टैग देना प्रारंभ कर दिया गया। यानी दार्जिलिंग की चाय ऐसी वस्तु बन गई थी जिन्हें पहली बार जीआई टैग दिया गया था। और अभी हाल ही में नवारा चावल जो केरल राज्य का है इन्हें जीआई टैग दिया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए 21 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के प्रभावशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के संबंध किस राज्य संघीय प्रदेश से है? यह देखा जाए दिल्ली संघीय प्रदेश से। दिल्ली सरकार के द्वारा देखा जाए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रभावशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान किए जाएंगे। और किस योजना के तहत? तो देखा जाए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत दिल्ली सरकार के द्वारा यह स्टार्ट किए जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट। आइए 29 नंबर क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। पूछा गया है, बोला गया नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है? यह उद्घाटन जो किया केदारनाथ में किया गया। केदारनाथ में अभी देखा जाए नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में शंकराचार्य की एक मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। वहीं एक आपने नाम सुना होगा स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा का उद्घाटन किए हैं नरेंद्र मोदी ने, जो कि हैदराबाद में किया गया है। और यहाँ शंकराचार्य की मूर्ति के बारे में पूछा गया ना, ये केदारनाथ में किया गया है। आइए आगे क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपनी पहली स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है, जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है? यानी किस देश की सरकार के द्वारा यह स्टार्ट किया गया? यूके के द्वारा किया गया है। यानी बोला गया महात्मा गांधी पर अपना स्मरणीय सिक्का को लॉन्च किया, ये देश है यूके के द्वारा किया गया है। आइए 31 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना स्टार्ट किया है? श्रमिक मित्र योजना जो स्टार्ट किया है ना, या हाल ही में देखा जाए दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। दिल्ली सरकार के द्वारा हाल ही में श्रमिक मित्र योजना स्टार्ट किए गए हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना स्टार्ट किया गया था, जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन योजना, जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन योजना, ये भी काफ़ी पॉपुलर योजना हो गए थे। तो यहाँ पे पूछा गया था श्रमिक मित्र योजना ना दिल्ली सरकार के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। आइए आगे क्वेश्चन को रिकॉल कर दें। बोला गया है भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया। एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया, यह किस राज्य में स्थित है? यानी भद्राचलम पूछा गया ये किस राज्य में स्थित है? ये जो राज्य है ना, तो देखा जाए यह तेलंगाना है। तेलंगाना राज्य का यह स्थल है जिसे IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में गंतव्य से जोड़ा गया। ये भद्राचलम जो है तेलंगाना का है। तेलंगाना का एक मंदिर आपको पता होगा रुद्रेश्वर मंदिर यानी रप्पा मंदिर, जिसे यूनेस्को ने 39वें स्थल के रूप में यूनेस्को ने सम्मिलित किया गया भारत के स्थल को। ये तेलंगाना का ही रुद्रेश्वर मंदिर थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तेलंगाना हो जाएगा। आइए 33 नंबर क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। पूछा गया ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र, ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? IIT गुवाहाटी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। IIT गुवाहाटी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए 34 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट पूछा गया है। बोला गया साइबर सुरक्षा के बारे में पूछा गया है। साइबर सुरक्षा के लिए की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा सेफ स्त्री माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है। यानी साइबर सुरक्षा को लेकर देखा जाए सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान की शुरुआत की गई है। बोला गया ये किसके द्वारा स्टार्ट किए गए हैं? इंस्टाग्राम के द्वारा स्टार्ट किया गया है सेफ स्त्री माई कानून अभियान। ट्विटर अभी हाल ही में आपको पता होगा ट्विटर बिक चुके हैं, इन्हें खरीद लिया गया। टेस्ला के CEO जो थे, टेस्ला के जो संस्थापक थे, उन्होंने देखा जाए ट्विटर को खरीद लिए
देखा जाए लगभग इतने रुपये में ट्विटर को खरीद लिया गया है। और यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इंस्टाग्राम आंसर हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में किस देश ने दुनिया की पहली गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने का घोषणा किया गया है? गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने का घोषणा किया है ना, ये जो घोषणा किया गया है सऊदी अरब के द्वारा किए गए हैं। सऊदी अरब के द्वारा भी हाल ही में ये घोषणा किया गया है। आइए आगे क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। पूछा गया किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत सिंगापुर थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स जैसे पूछा जाए एग्जाम में तो एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड होता है। तो सिंगापुर भारत और थाईलैंड के बीच ये त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास अभी हाल ही में 2021 में बोला गया। कौन भाग लिया? तो ये जो भाग लिए थे ना, आईएनएस करमुक भाग लिया था, आईएनएस करमुक। वहीं एक और नाम याद रखिएगा आईएनएस विक्रांत के बारे में। आईएनएस विक्रांत देखा जाए भारत सरकार का हाल ही में स्वनिर्मित स्वदेशी विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत। और इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आइए आगे क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। पूछा गया केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय को लॉन्च किया गया है? तो जो लॉन्च किए गए हैं तमिलनाडु में किया गया है। हाल ही में पीयूष गोयल के द्वारा ये स्टार्ट किए गए हैं, यानी देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा संग्रहालय स्थापना किया गया यानी लॉन्च किया गया, ये तमिलनाडु में किया गया है। आइए आगे क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। पूछा गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आईसीसी की एक क्रिकेट समिति के रूप में बोला गया किसे नियुक्त किया गया? ये जो नियुक्त किए गए हैं यह सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सौरव गांगुली देखा जाए अभी वर्तमान में बीसीसीआई का भी कप्तान है, जो कि जिन्हें कि आईसीसी की क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए 39 नंबर क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। पूछा गया भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया? ये जो रेलवे स्टेशन है यह मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। आइए समझते हैं ये पॉड होटल होता क्या है। पॉड होटल जो यहाँ पूछे गए ये होता क्या है, यानी ऐसे समझिएगा वैसे बुजुर्गों को अथवा वैसे लोगों को जो स्टेशन पे जाते रहने का स्थान नहीं मिलता है, तो ये पॉड होटल जो है ना मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से साइड में एक छोटा छोटा कमरा वाला होटल बनाया गया है। एक एक बेड वाले एक होटल बनाए गए हैं, बेड के ऊपर बेड के ऊपर बेड वाले होटल बनाए गए हैं, यानी क्या सस्ते मूल्य पर किसी भी यात्री को रहने का होटल मिल जाए, सस्ते कीमत पर किसी भी यात्री को रहने का होटल मिल जाए, इसी को पॉड होटल कहा गया है, जो कि मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के द्वारा अभी हाल ही में बनाया गया, रेलवे सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए 40 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहक के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई? मुंह बंद रखो नामक एचडीएफसी के द्वारा किए गए। एचडीएफसी के द्वारा भी हाल ही में मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत किया गया है, एचडीएफसी बैंक। आइए आगे 41 में क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जिसको शॉर्ट में IORA की वार्षिक मंत्री परिषद आयोजन किस देश में किया गया? ये पूछा गया है ना, ये बांग्लादेश में किया गया है। यानी 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्री परिषद की बैठक अभी देखा जाए यह बांग्लादेश में किया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका आयोजन किया गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत किया है? मदर और कैंपस पहल की शुरुआत देखा जाए ये त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा किए गए, त्रिपुरा सरकार के द्वारा मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत किया गया है। आइए 43 नंबर क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे। पूछा गया हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई? ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत जो किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए हैं। मध्य प्रदेश काफ़ी इनका इंपॉर्टेंट, कोविड काल में देखा जाए सबसे अधिक कोई राज्य यदि योजना को स्टार्ट किया वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही किए गए हैं। यहाँ भी इंपॉर्टेंट अभियान की शुरुआत किया इन्होंने, जिसका नाम है ऊर्जा साक्षरता अभियान, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए 44 नंबर क्वेश्चन को रिकॉल करें। 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, बोला गया है 44 नंबर क्वेश्चन में बोला गया हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तक के संबंध में कौन सुमेलित है? पूछा गया हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो सभी सुमेलित हो जाएंगे, जैसे रिजॉल्ट यूनाइटेड नेशन इन द डिवाइड वर्ल्ड वान की मून के द्वारा लिखे गए हैं। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। बैचलर हेड तुषार कपूर के द्वारा लिखे गए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन का आंसर मिलान सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 45 नंबर क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे। पूछा गया किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने
बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है। तो ये जो साइंस लैब को लॉन्च किया गया है ना, CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत किया गया है। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत देखा जाए, अभी हाल ही में विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए वर्चुअली साइंस लैब को लॉन्च किया है। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत। आइए 46 नंबर क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। पूछा गया, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य स्टार्ट कर रहा है? ये जो राज्य है गुजरात के द्वारा किए जा रहे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश राज्य पुलिस को अभी हाल ही में लिखा जाए प्रेसिडेंस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य। वही 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। 48 में बोला गया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला के लिए बैक टू वर्क योजना स्टार्ट किया है? बैक टू वर्क योजना जो स्टार्ट किया है राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बैक टू वर्क योजना स्टार्ट किए गए हैं, यह राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। आइए 49 नंबर क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। पूछा गया, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? भारत कौशल रिपोर्ट 2022 पूछा गया, किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के तहत। आइए आज के सीरीज के लास्ट क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। पूछा गया है, बोला गया, किस राज्य सरकार ने थाई वाजथू को अपनी राजकीय गीत घोषित किया? ये राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु का राजकीय गीत देखा जाए थाई वजथू हो जाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है। तो ये जितने भी 50 क्वेश्चन थे ना, ये सभी करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था, एडिटोरिया के नए करंट अफेयर्स बुक के थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप बार बार रिकॉल करने का प्रयास करें, और यदि आपको यह वीडियो पसंद हो तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट के कॉपी में। आज इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।